टपाटप होता था, हमारे जैसा आदमी नहीं आता। हेलो कहता था गलती में एगो घर में मालिक गिराल। और 4 तारीख को प्रधानमंत्री और रेल मंत्री सुगौली आ रहे हैं। बहुत से कार्यक्रम है। 1 महीना के बाद आचार संहिता लग जाएगा तो मेरा पैसा जो भी आया था फंस गया। तो कि आप जगो और वोट दो और ऐसे लोगों को चुनो जो तुम्हारे लिए सोचे, तुम्हारे विकास के लिए सोचे, और जो मैं जितना विकास के कार्यक्रम के बारे में बताइए। नौ मतदाता के जोड़ने के लिए जो बच्चे और बच्चियाँ 18 साल से 22 साल 24 साल हो गए और ये उनको मत देने का अधिकार नहीं है, उनका नाम नहीं जुड़ा हुआ है, इसके लिए ये आह्वान था। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का विचार था कि 9 मतदाता को बनाने में जो योगदान 28 लाख समथिंग बनने के लिए है, जो लोग बन रहा है, तो ये जानकारी उनको ये देना था कि नए मतदाता जब जुड़ेंगे तो उनके साथ विचार भी जुड़ेगा, वो जो जितना विकास कर रहे हैं वो भी जुड़ेगा। हम नए मतदाता को ये अनुभव करा रहे हैं कि देश में जो विकास हो रहा है और जो प्रगति पर हमारा भारत है, तो हम तो बिहार में बैठे हुए हैं, लेकिन प्रत्येक राज्यों में जो देश जोड़ रहा है, इसलिए कि जो हम विकास कर रहे हैं उसकी जानकारी उसको हो, वोट देने का जो अधिकार उसको मिलेगा और अच्छे लोग को चुनने का अधिकार मिलेगा। वो जब समझदारी होगी तो वो सोच में लाएगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी आज हम लोग को क्या दिए और कैसे देश को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का ये समय प्रधानमंत्री जी ने किए। इसके पहले आप सोचिएगा कि 60 वर्षों तक कांग्रेस ने राज चलाया और जो दबे कुचले ऐसे नेता आए जो अपनी छाप छोड़ कर गए, अपने विचार छोड़ कर गए और ये भी छोड़ कर गए कि हम परिवार के लिए नहीं हैं, हम देश के लिए, हम राज्य के लिए, हम उन गरीबों के लिए हैं जो उनको हम जानकारी देने के लिए हम अपने परिवार से संबंध नहीं रखें। आज वही आज देखने को मिल रहा है कि परिवार ही सबसे बड़ा दौलत हो गया है, धन हो गया है। विकास का कोई सोच नहीं था। जो भी विकास का प्रक्रिया जो आपको सुनने और देखने को मिला है 10 साल के अंदर जो प्रधानमंत्री जी ने किए, वो निर्मित हमारे 9 युवक जो नया जो जुड़ रहा है, नमो मतदाता, तो जो नया मतदाता बनेंगे तो उनकी जागरूकता इस बात की होगी कि हमारा देश में क्या हो रहा है, हमको क्या मिलने वाला है, और जो मिलेगा वो भविष्य में उनको ज़्यादा लाभ है। उनकी लाइफ को जोड़ा जा रहा है इससे कि आप जगो और वोट दो और ऐसे लोगों को चुनो जो तुम्हारे लिए सोचे, तुम्हारे विकास के लिए सोचे, और जो मैं जितना विकास किया हूँ या किसके लिए किया, आप लोगों के लिए किया। जो नए हमारे मतदाता जुड़ रहे हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि हाँ वोट देने नहीं जा रहे हैं। पहले तो ऐसे स्थिति आ गई थी कि 30 से 35% ही वोट देने जाता था। लोग कहता था गलती में एगो घर में मालिक गिराल थे। वो समझ में नहीं आता था कि अधिकार का कैसे उपयोग करें और कैसे अच्छे लोग को हम जोड़े। पहले तो एकदम टपाटप होता था, हमारे जैसा आदमी नहीं आता। अगर ईवीएम मशीन नहीं आता तो हमारे जैसा आदमी नहीं आता और हमारी विचार जो कुंठित हो जाती कि हम अपने लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं, हम कैसे काम करें, किस तरह काम करें, कैसे देश से लाएं। आज तक ले आज़ादी का 75 साल से भी ज़्यादा हुआ, लेकिन शिवहर जिला में रेल का लाइन नहीं देखा। और आज हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने जो हमको रेल दिए हैं, जिसको लेकर आए, लोगों में इतनी अति उत्साह है। और 4 तारीख को प्रधानमंत्री और रेल मंत्री सुगौली आ रहे हैं। बहुत से कार्यक्रम है जिसको करने के लिए वो आ रहे हैं। तो मैं बात की हूँ कि अगर हमारा भी लाइव करवा देंगे और हमारा भी बोर्ड का अगर वहाँ शिलापट लगाएंगे तो हम अपने क्षेत्र में सभी अपने कार्यकर्ता के साथ हम उत्सव मनाएंगे। अच्छा मैडम, ये स्कूल के लिए एक हॉल की आवश्यकता है। तो हॉल तो बाद में होगा, मैं झूठ नहीं बोलती, इसलिए कभी झूठ आश्वासन नहीं देती। हाँ, पहले अगर हेडमास्टर साहब अगर बोले रहते तो उसका उपाय करते, लेकिन आज सारी चीज़ को मैं लिख दी। 1 महीना के बाद आचार संहिता लग जाएगा तो मेरा पैसा जो भी आया था फंस गया, तो यहाँ हमको नहीं संवाद मिला था। और अगला भविष्य में जो होगा वो करने के लिए कोशिश करेंगे। हाँ, ये तो मधु छपड़ा जो पुल बनाया गया है, वो पुल से लोगों को लाभ अब तक नहीं मिल पा रहा है।
वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह का पुल को किस तरह देख रहे हैं? अब क्या हो रहा है उसको हमको उतनी जानकारी नहीं है, इसलिए लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वहाँ के मतदाता को जो दिक्कत है वो लिख कर दे। बांध के बाहर आदि के नाम का बोर्ड लगा हुआ है और उसमें बीच धार में पुल को बनाकर छोड़ दिया गया हुआ है, जो अब तक लोगों को लाभ नहीं मिला है। दूसरी बात यह है कि इसमें कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है। हम तो बहुत सारे पुल बनाए, अब बहुत सारे पुल को रोके हुए था, और इस अवधि में जितना हो सका है मैं की हूँ, और जिसको दिक्कत हो रहा है मेरे पास एप्लीकेशन लिखे और क्या घटा हो रहा है ये हमको बताएगा, तभी हम जवाब दे पाएंगे आपको। स्कूल में आए हैं आप, कैसा वातावरण लगा यहाँ? कैसे? बहुत अच्छा वातावरण लगा। पहले तो बोर्ड में ही सारे क्वेश्चन हम पढ़े हैं, और जो चीज़ ये लिख कर रखे हैं अगर उसके अनुरूप हमारे शिक्षक और शिक्षिका अगर काम कर रहे हैं तो उनको दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। आपके स्कूल में शिवहर सांसद रामा देवी आई थी, और क्या कुछ कहेंगे? ये मेरे विद्यालय का सबसे पहले मैं बतला दूं कि मेरे विद्यालय का ये सौभाग्य है कि माननीय सांसद श्रीमती रामा देवी का आगमन हुआ, और प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उनका जो ये कार्यक्रम वाकई सराहनीय कार्यक्रम है, क्योंकि जो हमारे नए मतदाता हैं उनको जागरूक करना है और हर प्रखंड में जाकर, गांव में जाकर, समाज से मिलकर उनको जागरूक करने का उद्देश्य यही है कि चूँकि ये देश जो है गाँवों का देश है, इसको गाँवों का देश कहा जाता है। 70% आबादी गाँवों की है, और गांव तक ये मैसेज नहीं पहुंच पाता है टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, इसलिए ये प्रोग्राम चलाकर रूबरू होकर अपनी बातों को एक एक नागरिक के बीच रख कर ये जागरूक करना चाहते हैं कि तुम अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो और समझो। तुम्हारा जो अधिकार है, जो मत देने का अधिकार है, जो तुम देश का भविष्य हो, और कल तुम्हारे हाथ में ये देश होगा और इसका जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर जब आ गई तो बहुस्न खूबी इसको अंजाम दो। अच्छे लीडर, अच्छा नेता, अच्छा राहबर को चयन करो, ताकि जो देश का विकास हो, समाज का विकास हो, और अच्छा नागरिक बनो और अच्छा आदर्श देश बने। इसके लिए ये प्रयास किया गया है। वाकई ये सराहनीय कदम है। मैं माननीय अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। ये कार्यक्रम जो चलाया गया है ये बेहतर कार्यक्रम है, ये चलना चाहिए, और एक एक नागरिक को, एक एक मतदाता को जागरूक करने का जो प्रयास है